आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्ता से सेवा और दूसरा शब्द मेवा। देखिए, हमने सेवा और मेवा शब्द को इकट्ठा कुछ डिजाइन, कुछ ऐसा आकार सा बनाया है, ऐसा कुछ उसकी एक रूपरेखा से तैयार किया है कि उसमें अलग अलग उनके अर्थ जाते हैं, क्योंकि उसमें रंगों के द्वारा, उसमें कुछ एक कलाकारी द्वारा कुछ विशेष अर्थ समझाने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने, देखिए, सत्ता शब्द को तो मैंने रंगीन रंग से दिखाया, क्योंकि हम रजोगुण को रंगीन रंग से दिखाते हैं, संसार के 5 विषय भोगों से एक संबंध जोड़कर दर्शाते हैं। और सफेद रंग को हम देखिए एक ज्ञान से, प्रकाश से, सतोगुण से, आत्मा परमात्मा से एक संबंध जोड़ते हैं। कुल मिलाकर सतोगुण को हम एक विशेष महत्व देते हैं, और तमोगुण जब जब आता है तो उसको हम अज्ञानता से, काले रंग से दर्शाते हैं। हालांकि देखिए, आज के हमारे वीडियो के चित्र में काला रंग कहीं दिखाया नहीं गया, क्योंकि हमने यहाँ देखिए एक सफेद रंग हल्का सा दिखाया है, और वो शब्द क्या है? से। इसके देखिए एक विभिन्न अर्थ चले जाते हैं, जिनको मैं परमात्मा की प्रेरणा से कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वर्तमान एक समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग में एक साधारण मनुष्य की, देखिए, राशि विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है। भोगों के अधिक रुचि होने के कारण ही एक साधारण मनुष्य के मन के भीतर अधिक से अधिक धन कमाने की एक इच्छा बनी रहती है। हालांकि सेवा शब्द देखिए रजोगुण से भी जोड़ा जाता है, और सतोगुण से भी जोड़ा जाता है, और विशुद्ध सतोगुण से भी जोड़ा जाता है। इनके एक अलग अलग एक भावार्थ है। यानी कि जब जब हम देखिए कहीं कोई नौकरी करते हैं तो हम अपना श्रम द्वारा एक सेवा करते हैं, लेकिन उसमें आपके हमारे कोई परोपकार के भाव नहीं रहते। केवल हम अपनी सेवाएं देते हैं, और उस सेवा के बदले में आपको हमें एक धन की प्राप्ति होती है। चाहे हम देखिए किसी कारखाने में काम करते हैं, या कोई निजी संस्थान में हम नौकरी करते हैं, चाहे हम सरकारी नौकरी करते हैं, हमें सेवा के बदले में कुछ धन की प्राप्ति होती है। उस धन की प्राप्ति होने के कारण ही हम अपना वहाँ एक श्रम, चाहे वो स्थूल शरीर के स्तर पर हो, चाहे वो मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर हो, अपनी सेवाएं देते हैं। क्योंकि आज हमने देखिए सत्ता से सेवा और मेवा 2 शब्दों को इकट्ठा निकाला है। वो सत्ता से ही निकाला है। इसका अभिप्राय क्या है कि मेवा शब्द का अभिप्राय देखिए धन से लगाओ, राशि स्थिति से लगाओ, किसी भी दृष्टिकोण से मेवा का अर्थ देखिए कुछ ना कुछ सकामता से ही जुड़ा रहता है। जबकि सेवा का अर्थ देखिए सकामता से भी हो सकता है और निष्कामता से भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो एक 5 घोड़ों की लगाम है, अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए एक उपदेश दिया है, एक संदेश दिया है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने रजोगुण को, यानी कि 5 भोग्य विषयों को एक नियंत्रण में रखना है। जब तक आपके हमारे 5 भोग्य विषय नियंत्रण में रहते हैं, तो फिर मनुष्य देखिए रजोगुण में भी रहता है, सतोगुण में भी यथास्थिति उसकी बनी रहती है, लेकिन वो तमोगुण में गिरने से बचा रहता है। यहाँ तमोगुण में गिरने का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म अपने जीवन में क्यों करता है? भोगों के वशीभूत होकर। जब जब हम देखिए विषय भोगों को भोगने के लिए अनीतिगत कार्य करते हैं, धर्मानुसार कर्म नहीं करते। हालांकि शास्त्रों में देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अक्सर मैं मोक्ष को तो देखिए एक लक्ष्य मानता हूँ, क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में जब जब धन धर्मानुसार कमाते हैं, धर्मानुसार का अभिप्राय कि हम अपने श्रम लगाकर एक कानून के अंतर्गत धन कमाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। और जब जब हम देखिए किसी
छल कपट, ठगी, हेरा फेरी द्वारा या नीतिगत कार्यों द्वारा या राज्य के बने हुए कानूनों का उल्लंघन करते हुए हम गैर कानूनी ढंग से धन कमाते हैं, तो उसमें फिर आपका हमारा जो प्रथम स्थान धर्म का है वो समाप्त हो जाता है। केवल अर्थ ही अर्थ होता है, और अर्थ देखिए अपने आप में कोई खाने की चीज नहीं है। अर्थ मनुष्य इसीलिए ही कमाता है या इसीलिए वो उसके मन में देखिए लोभ की या संग्रह की जो एक प्रवृत्ति बनी रहती है कि मनुष्य अधिक से अधिक धन का संग्रह करता है, उसके पीछे का जो एक कारण है वो आपके हमारी देखिए भोग्य विषय होती हैं, कामनाएं होती हैं। और ये कामना देखिए 5 प्रकार की होती है: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको शास्त्रों में देखिए 5 भोग्य विषय भी कहा जाता है। इसको शास्त्रों में सूक्ष्म तत्व भी कहा गया है, इनको तन्मात्रा भी कहा गया। इनको शास्त्रों में देखिए एक आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, इनके एक सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, जिनके कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। हमारा आपका स्थूल शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसके पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो 5 भोग्य विषय ही हैं, वो 5 सूक्ष्म भूत ही हैं जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहलाते हैं। इनका आपस में एक सजातीय संबंध है। इसी तरह आपके हमारी जो भीतर एक चेतन तत्व है, आत्मा है, और इसी तरह देखिए आत्मा के साथ ही एक परमात्मा जो एक परम सत्ता है, जो एक आनंद स्वरूप सत्ता है, ये दोनों का देखिए एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध का अभिप्राय देखिए परमात्मा के लिए आनंद स्वरूप कहा जाता है। आनंद में चित्त नित्य बना रहता है, और चित्त अपने आप में एक नित्य सत्ता है। इसी तरह ये जो माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको नित्य कहा जाता है, इनको एक सत्ता के रूप में भी कहा जाता है, लेकिन ये जड़ है। आत्मा और परमात्मा वो चेतन तत्व है। आत्मा को चेतन कहा जाता है, परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। भले ही परमात्मा के देखिए अनादिकाल से आज तक अनेकों अवतार हुए, वो एक अलग अलग स्वरूप कहे जाते हैं, अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या अलग अलग संदेश देने के लिए अनादिकाल से परमात्मा के अनेकों अवतार हुए, लेकिन मूलभूत सत्ता एक ही मानी जाती है। उसको आप चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे बुद्ध कहो, चाहे नानक कहो, किसी भी नाम से देखिए आप पुकारो, वो सत्ता एक ही मानी जाती है। अब उस एक सत्ता को ही एक आनंद स्वरूप कहा जाता है, यानी कि वो परमात्मा की जो एक सत्ता है वो एक आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप और चेतन सत्ता जो कि आत्मा, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप आत्मा का एक स्वभाव है, वो सदा ही सुख की ओर, आनंद की ओर सदा ही एक उसकी एक प्रवृत्ति बनी रहती है, और दुख से निवृत्ति की इच्छा बनी रहती है। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, कोई भी पशु दुख नहीं चाहता, पक्षी हो, कोई भी हो, यानी कि जहां जहां भी देखिए उस जोनि विशेष में आत्मा होती है, तो उस आत्मा का क्योंकि स्वभाव है, इसलिए वो स्थूल शरीर का एक स्वभाव बढ़ जाता है। चाहे वो मच्छर का हो, चाहे वो कीट पतंगे का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे पशु का हो, इसलिए उनमें सहज ही सुख के प्रति एक प्रवृत्ति बनी रहती है। लेकिन जब जब ये सुख हम एक धर्मानुसार एक उसको ग्रहण करते हैं, तब स्थितियां देखिए सामान्य बनी रहती हैं। जब जब मनुष्य अधर्म, अधर्म का अभिप्राय क्या है कि जब हम अनीतिगत कार्यों से निषेध कर्म करते हैं, जिसका शास्त्रों में देखिए मना किया गया है, निषेध किया, जैसे यातायात के नियमों में देखिए हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चालान करते हैं, ठीक इसी तरह जब जब हम एक अपने सुख के लिए अन्य मनुष्यों को या अन्य प्रकृति के जीवों को दुख देते हैं, तो फिर आपके हमारे भी देखिए वो पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, जो अक्सर हम देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार एक चर्चाएं करते हैं। लेकिन आज हमारा देखिए सत्ता से सेवा और बेवा शब्द के ऊपर ही एक विशेष चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए अक्सर मनुष्य को देखिए सेवा करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। सत्ता का अभिप्राय देखिए यहाँ अब हम एक राजनीतिक दलों की जो एक स्थितियां होती है ना, अक्सर देखिए सभी देशों में ही अलग अलग स्तरों पर चुनाव होते हैं। अब चुनाव में देखिए
दो या दो से अधिक मनुष्यों के बीच में जो एक चुनाव की स्थितियां बनती हैं, तो जीत तो किसी एक की ही होती है ना। अब जिसकी जीत होती है उसके पास ही फिर वो सरकारी एक सत्ता हाथ में आती है। उस सत्ता का जब जब उस मनुष्य द्वारा एक सदुपयोग किया जाता है, यानी कि एक सेवा भाव से किया जाता है या अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से किया जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने पे ही अधिक रुचि बनी रहती है। और जब जब हम देखिए उस सत्ता से अपने व्यक्तिगत हितों की ही रक्षा करते हैं, समाज के हितों की अवहेलना कर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो सेवा अपने आप में एक अलग रूप बन जाती है। यहाँ देखिए मेवा का अर्थ उसी दृष्टिकोण से मैंने आज की सेवा से ही एक शब्द निकालते हुए मेवा शब्द का एक प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय देखिए ये लेना चाहिए कि जब जब हम देखिए एक सरकारी धन का समाज के लोगों के लिए जब एक धर्मानुसार उनके हित में एक इस्तेमाल नहीं करते और उस सरकारी धन का जब हम अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उस धन का हम एक दुरुपयोग करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष से ही देखिए वो जो मैंने शब्द निकाला है ना, से सत्ता से, इसका अभिप्राय ही है कि जब जब हम सरकारी धन का यानी कि उस सत्ता से हम अपने व्यक्तिगत हितों की यानी अपने व्यक्तिगत स्वयं की या अपने एक आश्रितों के लिए ही उस धन का एक इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो देखिए सेवा ना रहकर एक मेवा बन जाता है। हालांकि मैंने बताया ना देखिए सेवा दो प्रकार से होती है, एक सकाम भाव से, एक निष्काम भाव से। यहाँ ये जो सत्ता से जो सेवा शब्द है, ये एक सकाम भाव वाली सेवा है, क्योंकि निष्काम भाव से सेवा करने के लिए किसी सत्ता की जरूरत नहीं होती। देखिए आज समाज में आप विभिन्न प्रकार के जब आप परोपकार के कार्य करते हो, चाहे वो पक्षियों को आप दाना देते हो, पेड़ पौधों को जल देते हो, चींटियों को भी कोई अन्न के आप दाने डालते हैं, पशुओं को आप चारा देते हो। जब जब ये हम कर्म सकाम भाव से करते हैं, सतोगुण में रह के करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपको मैं उसके बदले में एक लाभ की कहो या परमात्मा से कुछ ना कुछ फल की एक इच्छा बनी रहती है। हालांकि देखिए इसमें फल कब मिलेगा ये तो एक स्थिति विशेष के बाद की स्थितियां बनती है। हालांकि ये भी कुछ ना कुछ अंश में देखिए एक निष्कामता का ही रूप धारण करती है, जबकि सत्ता के द्वारा जब जब मनुष्य अपनी सेवाएं देता है वो तो अपने एक कर्तव्य कर्मों का पालन करता है। उस सेवा के बदले में उसको सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जो एक वेतन मिलते हैं या विभिन्न प्रकार की जो एक सुविधाएं मिलती हैं, यानी ये भी उस स्थिति विशेष में एक सत्ता से सेवा ही मानी जाती है। देखिए मैंने सेवा के अलग अलग कई अर्थ आपको समझाए। जब जब हम देखिए एक सरकारी सत्ता से हम जब एक सेवा के बदले में धन लेते हैं वो एक साधारण स्थिति है। जब जब हम उस सत्ता का या धन का हम दुरुपयोग करते हुए अपने व्यक्तिगत हितों की एक के लिए ही उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ मेवा शब्द से मैंने एक परिभाषित किया। और जब जब हम देखिए परमात्मा के परोपकार के कार्यों को हम सकाम भाव से करते हैं वो एक सात्विक कर्म माने जाते हैं। और इसी तरह जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से जो कर्म योग का एक उपदेश दिया, उस स्थिति विशेष की हम बात करते हैं। यानी कि जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपको हमें परमात्मा का फिर देखिए एक ज्ञान समझ में आने लगता है, आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। जब जब आपके हमारी दिनचर्या में कर्मों में एक निष्कामता आने लगती है, निष्कामता आने का अभिप्राय क्या है कि अब हमने प्रकृति की ओर से अपनी एक विमुखता कर ली है और परमात्मा की ओर एक समुखता बना ली है। इसका अभिप्राय ये है कि अब आपकी हमारी ये जो
84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक बंधन है, वो अब कमजोर होने लगते हैं। जैसे जैसे हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते करते कर्म योग की स्थिति मजबूत बना लेते हैं, तो फिर हम ज्ञान योग में आ जाते हैं। ज्ञान योग से स्थिति परिपक्व होते होते फिर हम भक्ति योग में आते हैं। देखिए, जब जब मनुष्य सेवा भाव से एक अपने कर्मों को एक दिशा देता है, तो उसके जीवन में देखिए शुभ संस्कार बनते हैं। ये शुभ संस्कार कार्य शरीर में बनते हैं। तभी तो देखिए 3 शब्द अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बोलता हूँ ना, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय। सेवा का यहाँ अभिप्राय देखिए निष्काम भाव से सेवा से है। जब जब हम देखिए सात्विक कर्म एक सकाम भाव से करते हैं, उस सेवा में देखिए हम उस परोपकार के कार्य को नहीं लेते। सेवा का अभिप्राय ही शास्त्रों में जो कहा गया वो निष्काम भाव से कहा गया। हालांकि देखिए सकाम भाव से जो हम सेवा करते हैं, उसमें भी देखिए उस दिशा की ओर, यानी कि कर्म योग की जाने की ओर आपकी हमारी एक पात्रता कहो, एक नींव तैयार होती है, एक आधार तैयार होता है। उसकी भी कहीं देखिए शास्त्रों में निंदा नहीं है, क्योंकि सतोगुण की ओर जाने के लिए बार बार मनुष्य को एक शास्त्रों में ही एक प्रेरणा दी जाती है। तभी तो कहा जाता है कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय क्या है कि संसारी विषय भोगों को आप एक मर्यादा में लो, उनके प्रति आपके मन में एक उदासीनता बनी रहनी चाहिए। जब जब उदासीनता बनी रहेगी, आपकी रुचि उन विषय भोगों के प्रति कोई विशेष नहीं रहेगी, एक साधारण स्तर पर देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताएं होती है, उसके लिए तो एक संसार के पदार्थ कहो या प्रकृति के पदार्थ कहो या आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी होती है। लेकिन जब जब आपकी हमारी प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की, यानी कि रस बुद्धि लेने की एक प्रवृत्ति जागृत होती है, तो फिर आपके हमारे मन में कभी ना कभी देर सवेर फिर वो तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है, क्योंकि ये सभी के सभी संसारी विषय भोग ये आपको हमें क्रमशः प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में आते आते मनुष्य की परमात्मा से विमुखता बनने लगती है। प्रमाद में निरंतर बने रहने से फिर मनुष्य आलस्य में आ जाता है, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति वो उपेक्षा करने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपके बड़े विषय भोगों को भोगने के जो वेग होते हैं, या हम जो आपको एक लत पड़ गई होती है, या जो आपकी वो जो रस बुद्धि की जो अंदर से एक तृप्ति नहीं होती, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपके बड़े भोगों के वेग ही मनुष्य से पाप कर्म करवाने लगते हैं। ऐसा मनुष्य को देखिए आरंभिक स्थितियों में पता नहीं चलता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो या उसके प्रति उदासीन रहो, और सतोगुण की सदा प्रशंसा करो, क्योंकि प्रशंसा करते करते ही हमें सतोगुण से जुड़ने की एक प्रेरणा मिलती है। मनुष्य सतोगुण में आरंभिक स्थितियों में जब यदि सकाम भाव से भी जुड़ता है, उसकी भी एक प्रशंसा की गई है। जो हम परोपकार के कार्य अपने जीवन में करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए भी हम जब धन लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, तो इसकी एक प्रशंसा की गई, क्योंकि ये स्थितियां धीरे धीरे फिर मनुष्य की एक आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार करती है। और जब जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से अपने एक कर्म करता है, तो फिर तो वो एक पूर्ण रूप से एक सेवा का रूप धारण हो जाता है। ऐसी स्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब जब हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम सेवा करते हैं निष्काम भाव, तो आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होता है। जब जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने का प्रयास करते हैं, श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भाव का अभिप्राय देखिए एक विशेष जिज्ञासा से भी लिया जाता है, तब तब फिर आपका हमारा एक मन बुद्धि, यानी कि सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगता है। और जैसे जैसे फिर आपका हमारा किया गया सत्संग पे हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार एक मजबूत स्थिति में ले आते हैं, तो फिर आपका हमारा वो किया गया जो एक स्वाध्याय है, परमात्मा की ओर चलने का जो एक निश्चय होता है, उस दिशा की ओर चलते चलते फिर आपका हमारा ज्ञान योग, भक्ति योग में एक परिपक्व आ जाती है।
फिर आपके हमारे कार्य शरीर पवित्र होने लगता है। कार्य शरीर पवित्र होने का अभिप्राय क्या है कि कार्य शरीर में जो भोगों के, अज्ञानता के, रजोगुण के जो एक विक्षेप के जो संस्कार थे, या तमोगुण के जो एक मल रूपी संस्कार होते हैं, बुरे, इन दोनों को ही देखिए बुरे संस्कार कहा जाता है। यानी कि जब जब वो बुरे संस्कार फिर दग्ध भी होने लगते हैं, तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, आपका हमारा कार्य शरीर पवित्र होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि ये राजसी स्थितियों से हमें दूर रहना चाहिए, और जितना संभव हो सके मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए हमें सेवा, सत्संग, स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में एक गति लाती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में सेवा को अधिक महत्व देते हैं, और मेवा प्राप्त करने की आपके हमारे मन में किसी भी प्रकार की अंश भर भी एक इच्छा जागृत नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आज की वीडियो से कहो, आज की वीडियो के चित्र से, ये जो से शब्द है ना, से शब्द मैंने एक देखिए पूर्ण रूप में भी दिखाया है, और एक उसका एक ऊपरी स्तर भी दिखाया है। कहते हैं ना, दिखने में क्या है और होने में क्या है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम बहुत सी स्थितियां संसार में देखते हैं। इन सभी स्थितियों से हमें देखिए बाहरी और अंदर, अंदर का अभिप्राय देखिए मन की स्थिति से, इन सभी स्थितियों पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि मन की और कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां बनती जाती हैं, वैसे वैसे ही फिर मनुष्य की मरने के बाद फिर वो नए जन्म की स्थितियां बनती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी और सत्ता में बैठे हुए सभी मनुष्यों से हाथ जोड़ के विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी अपनी सेवा को भले ही सकाम भाव से करें या निष्काम भाव से करें, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, और परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हुए सदा ही सात्विक स्थिति बनाए रखनी होगी। हमें किसी भी दृष्टिकोण से हमें समाज के एक सामान्य वर्ग के हितों की अवहेलना नहीं करनी, उनके प्रति हमें उदासीन नहीं रहना। यानी सत्ता द्वारा मिले गए धन का सदुपयोग करते हुए हमें समाज कल्याण की नीतियों पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सभी के सभी कर्तव्य कर्म हम जब ईमानदारी से निभाते हैं, तो समाज में भी देखिए सभी मनुष्यों के बीच में भाईचारा बना रहता है, सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती है। उस सतोगुणी वातावरण में सभी लोगों का एक जीवन सुखमय बीतता है। तो ऐसी सुखद स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करें। चाहे देखिए कोई अपनी सेवा सत्ता के रूप में, सत्ता के द्वारा एक प्रदान कर रहा है, या वो अपने कोई निजी व्यवसाय में है, चाहे किसी भी स्थिति में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाते रहना चाहिए। ऐसी स्थितियां जब जब सभी मनुष्यों के स्तर पर निभाई जाती हैं, तो सभी मनुष्यों का भी कल्याण होता है, प्रकृति का वातावरण में भी शुद्धता बनी रहती है, और प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं उनका जीवन निर्वाह भी अपने आप ही एक कुशलता पूर्वक होने लगता है। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां, सुखमय स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। देखिए आज की चर्चा में हमने जो जो शब्दों के अर्थ समझाए, उन सभी अर्थों को मैंने देखिए परमात्मा की या शास्त्रों की जो जो एक सैद्धांतिक कर्मफल सिद्धांत की जो बातें हैं उनको ही मद्देनजर रखते हुए मैंने आज की चर्चा को एक दिशा दी है। फिर भी मेरे कहने में, बोलने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो, आपको तर्कसंगत लगता हो, राजनीतिक दलों को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने को प्रेरित करता हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि ऐसी सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में एक धार्मिक सात्विक वातावरण बनाने में मेरा सहयोग दें। और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो, मेरे कहे गए शब्द आपको तर्कसंगत सही नहीं लगते हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायत भी आप लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए एक सेवा भाव से निभाते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।